हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान से डरकर क्यों भागे थे रणबीर कपूर? रणबीर बताएंगे उस रात का पूरा राज। कटरीना कैफ को निग्लेक्ट करके सलमान ने थामा एक नई हसीना का हाथ। रावण के लंदन प्रीमियर पर नहीं होंगे शाहरुख के साथ उनके खास फ्रेंड्स। रॉकस्टार रणबीर कपूर करेंगे पूरे वर्ल्ड को रॉक। रणबीर ने फिर रिवाइव किया अपना वर्ल्ड टूर। महानायक अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं अपना 69th बर्थडे। जलसा के बाहर लगा उनके फैंस का मेला। क्या रणबीर कपूर सलमान खान से डरते हैं? क्या रणबीर वाकई सलमान को देखकर भाग जाते हैं? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आज रणबीर देंगे इन सारे सवालों के जवाब। रणबीर उठा रहे हैं खुद से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी से पर्दा। रणबीर कपूर इस वक्त आए हुए हैं जूम के ऑफिस में। रॉकस्टार हैं ये। इनकी एक थीम भी है साड़ा हक, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जूम के रिपोर्टर्स हैं उनके पास भी कुछ कहना है उनको। साड़ा हक। गर्लफ्रेंड से आप अपना कौन सा हक मांगते हैं? गर्लफ्रेंड से हक नहीं मांग सकते, कोई भी लड़की से हक नहीं मांग सकते, क्योंकि वो लड़की लोग ना बहुत चालाक होते हैं। वो आपको दिल मेक यू बिलीव कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट घुमा फिरा के वो वही करेंगे जो उन्हें चाहिए। हाल ही में एक फिल्म हम दोनों का प्रीमियर हुआ था। आप आए तो थे अपनी गाड़ी से, लेकिन क्या रीज़न रहा कि आप और इम्तियाज जी ऑटो रिक्शा से चले गए? देखिए क्या अभी आपने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया था क्योंकि मिस्टर सलमान खान वहाँ थे तो मैं भाग के रिक्शा में गया। अभी मैं जानना चाहता हूँ कौन सा सोर्स ने ये बताया होगा। यू नो दिस इज़ सच अ स्टूपिड थिंग टू रिपोर्ट। मुझे याद है कि जब हम बाहर आए तो बहुत सारे मीडिया लोग थे, बहुत सारी जनता थी, और उसी कमोशन में मेरी गाड़ी अंडरग्राउंड पार्क हुई थी और वहाँ सेलफोन नेटवर्क नहीं था, तो आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट माई ड्राइवर कि मैं बाहर आ गया हूँ। एंड ऑल्सो आई हैड टू ड्रॉप इम्तियाज़ हु लिव्स वेरी क्लोज टू द थिएटर। तो हम बाहर गए वेटिंग, लेकिन और लोग जमा होते गए, तो वहाँ जो एक रिक्शा खड़ी थी, वी जस्ट सैट इन इट, इट्स नॉट अ बिग डील। हम सब मुंबई में रहते हैं, वी यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय रिक्शा, वी यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम रिक्शा में बैठे, वी वेंट टू इम्तियाज़ हाउस, देयर आई गॉट इन टच विद माय ड्राइवर एंड ही पिक्ड मी अप फ्रॉम देयर। So it's as simple as that. I've never been this single in my entire life. Why did you say that? क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ बोलते कि मैं सिंगल हूँ। फिर मैं जूम ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा इसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है। बट आई मीन इट्स द ट्रूथ। जब मैं रिलेशनशिप में था मैं बहुत ओपनली कहता था। मेरे बहुत फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है। देयर कैन बी अ फ्रेंडशिप ऑल्सो, ऐसा रिलेशनशिप भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप कहती हो गलत है, बट बहुत एग्जैजरेटेड होता है। तो मेरा यही बोला, एक फ्रस्ट्रेशन सी बात निकली थी कि लिसन, आई हैव नेवर बीन दिस सिंगल एवर इन माय लाइफ। रणबीर, you were obviously there was a picture which fans went crazy about. You went for a drive with Katrina in your fabulous red car. It was really nice, the car and Katrina both. So now what we want to know is, after Katrina, who's been really lucky to get a drive with you in that red car of yours. But honestly, Katrina has never sat in my car. There is no, you can show me the picture also to prove it. Are you serious? Yes. But we had the pictures, yeah? No, it's not her. It was somebody else. Oh, it was somebody else? It's not possible. It was somebody else. Somebody who I would... again, somebody who you guys don't know, so it doesn't make sense. I don't want to use somebody's name. But like I said, it's again baseless. Somebody if thought that this was Katrina because I was doing films with her at that point. So, one topic led to another and it became such a big deal. But when my car is concerned, whoever wants to sit in it, I would love to take you for a drive if you would want. पार्टी तो बहुत शानदार रही, बड़े-बड़े स्टार्स आए थे और दीपिका भी आई थी वहाँ पर। अंदर नहीं जानते क्या हुआ था, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या हुआ अंदर। देखिए एक सरप्राइज पार्टी थी। मुझे पहले तो सरप्राइजेस पसंद नहीं है। दिस वाज गिवन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ माय मूवी अश्विन नायक एंड इम्तियाज़, दे हैड प्लान्ड इट। तो मैं बर्फ़ी की शूटिंग कर रहा था, मैं घर आया और हर बर्थडे के जैसे मैं मम्मी पापा और अयान के साथ डिनर के लिए जा रहा था। तो दे ऑल्सो वो एक्टिंग सडनली, हाँ विल गो टू मैरिड, वहाँ डिनर खाएंगे। तो रास्ते में जब जा रहे थे ऑरिस के बाहर जो 2 एडीज थे रॉकस्टार के, उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि कम इनसाइड वी जस्ट कट अ केक विद अस एंड लीव। तो जब मैं अंदर गया, इतने लोग सडनली साइड सरप्राइज, एंड आई वाज लाइक अरे यार सरप्राइज पार्टी है। बट इट वाज फन। ऑल पीपल हु आई एम क्लोज टू, हु आई एम वर्किंग विद, द रॉकस्टार यूनिट, बर्फी यूनिट, अयान की फिल्में जो होने वाले हैं, माई क्लोज फ्रेंड्स, माई फैमिली, सब लोग थे। सो इट वाज अ लवली बर्थडे। बर्थडे इज ऑल अबाउट शेयरिंग इट विद योर लव्ड वंस एंड योर नियर एंड डियर वंस। So I guess it was a good birthday. रणबीर, आपने अप्रैल 2010 के एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको अच्छा नहीं लगता सोशल नेटवर्किंग साइट पे बताना कि मैं अब नहा रहा हूँ, मैं अब खा रहा हूँ।
लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब फैन से अगर डायरेक्टली आपने कनेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं और फिर आई थिंक मेरे पास एक जरिया है और वो है मूवीज़। मैं एक फिल्म एक्टर हूँ, अगर इफ़ दे कैन कनेक्ट विद माई कैरेक्टर्स, अगर उन्हें मेरा काम पसंद आए, आई थिंक दैट्स मोर देन एवरीथिंग। जब मैं फिल्म प्रमोट करता हूँ आप लोग के थ्रू, ये चैनल्स के थ्रू, उनसे इंटरेक्शन होती है। व्हेन वी गो प्रमोट द फिल्म वी मीट देम, शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात होती है। तो देखो मेरा सिंपल सा मानना है कि जो ट्विटर होता है ना या अदर नेटवर्किंग साइट्स, आपके अगर 1000 फॉलोअर्स हैं, वहाँ से 1000 में चलो 800 तो आपके फैंस होंगे, तो उन लोग को सब पसंद आएगा जो भी मैं करूँ। तो एक जो बैलेंस होता है कि ये सही है ये गलत ना, यू माइट लूज इट। एक गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि कभी कभी अच्छा जो मैं कर रहा हूँ ये तो सब सही है, लोग अच्छा ही कह रहे हैं। तो आई थिंक जस्ट टू अवॉइड दैट एक बैलेंस्ड रियलिटी चेक हो लाइफ में, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक वो मद्दे रखते हुए मैंने ये फैसला किया था कि मुझे कोई नेटवर्किंग साइट ज्वाइन नहीं करना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। सलमान के बाद बात शाहरुख की, जो करने वाले हैं लंदन में रावण का ग्रैंड प्रीमियर। लेकिन उनके इस प्रीमियर में शामिल होने के लिए उनके सबसे खास फ्रेंड्स के पास नहीं है टाइम। किस किस ने छोड़ दिया किंग खान को प्रीमियर पर अकेला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहरुख खान फिल्म रावण का प्रीमियर लंदन में करने वाले हैं, लेकिन इस खास मौके पर नहीं होंगे उनके खास दोस्त। जूम को पता चला है कि शाहरुख के सबसे खास दोस्त करण जौहर और ऋतिक रावण का लंदन प्रीमियर अटेंड नहीं करेंगे। करण जौहर बिजी हैं अपनी फिल्म की शूटिंग में, इसलिए वो किंग खान को मुंबई से बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। जी मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसलिए नहीं जा पाऊंगा, लेकिन दूर से हर मिनट टू मिनट रिपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। करण भले ही लंदन में शाहरुख का साथ नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जरा सुनिए रावण की सक्सेस को लेकर वो अभी से कितने कॉन्फिडेंट हैं। I think RA1 is truly the biggest Indian film ever, and I think it deserves the best possible platform। और जो दिवाली है, and मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वीक होने वाला है रावण का, वो हिस्टोरिक से भी हिस्टोरिक होने वाला है, एंड आई विश इट ऑल द बेस्ट। मैंने पूरी फिल्म देखी है, एंड आई वांट टू से इट्स ट्रूली अ फैबुलस मेनस्ट्रीम मसाला एंड न्यू फिल्म। कुछ ऐसा ही हाल शाहरुख के एक और बेस्ट फ्रेंड ऋतिक का भी है। ऋतिक भी अग्निपथ की शूटिंग में काफी बिजी हैं। क्या है उनके प्लान, आप भी सुनिए। प्लान तो है, बट आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क हियर फर्स्ट, सो Agnipath is on, so if I complete the work here, then we will be there. सुना आपने, दोनों कितने बिजी हैं अपनी फिल्म की शूटिंग में। उनके पास शाहरुख के लिए भी वक्त नहीं है। रावण किंग खान की जिंदगी की कितनी बड़ी फिल्म है ये हर कोई जानता है। ऐसे में शाहरुख भी अपने सारे खास दोस्तों को इस मौके पर साथ देखना चाहते होंगे। शाहरुख ऋतिक के शो जस्ट डांस में न केवल अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे थे, बल्कि पूरे शो में ऋतिक के साथ भी रहे। कुछ इसी तरह वो हमेशा करण का साथ भी देते दिखे हैं। लेकिन जब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात आई तो ऋतिक और करण दोनों हो गए बिजी। वी होप दैट किंग खान विल अंडरस्टैंड देयर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। रणबीर कपूर ने एक बार फिर अपने वर्ल्ड टूर को रिवाइव करने का मन बना लिया है। पिछली बार इस टूर में सोनम और दीपिका का नाम सुनकर रणबीर ने अपना इरादा बदल दिया था, लेकिन अब रणबीर उसी टूर के लिए क्यों तैयार हो गए हैं? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Ranbir Kapoor is all geared up to go for his first ever world tour concert. जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रणबीर अपने फर्स्ट वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट के लिए सेट हैं। वेल, ये कॉन्सर्ट साल की शुरुआत में स्केड्यूल था। दीपिका, सोनम, मलाइका, बिपाशा एंड प्रियंका were supposed to be a part of it. But the actor's 16-city concert in the US and Europe was cancelled at the last moment. But अब फिर से इसी प्लान पर वर्क होना शुरू हो गया है। खबरों की माने तो अली मुरानी रणबीर से रिसेंटली बर्फी के सेट्स पर मिले, जहां उन्होंने उनका रिवाइज प्लान उन्हें दिखाया और इसके लिए रणबीर ने अब इस बार हाँ भी कर दी है। वेल, हम आपको बता दें कि इस वर्ल्ड टूर से सोनम और दीपिका को बाहर निकाल दिया गया था, as both had passed snide remarks on रणबीर on a chat show. But अब जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है between the three, अब फिर से सोनम और दीपिका इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। वेल, अब रणबीर और दीपिका के बीच जो भी दूरी थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है और ये दोनों अब फिर से अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तभी तो रणबीर के बर्थडे पार्टी पर हमने दीपिका को भी स्पॉट किया था। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज शी वाज बॉन्डिंग अ लॉट विद रणबीर्स मदर। और अब तो ये भी न्यूज कंफर्म हो गई है कि ये दोनों बहुत जल्द अयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म में कास्ट होने वाले हैं। आप एक और फिल्म कर रहे हैं अयान के साथ जिसमें दीपिका ही है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वेल, ये फिल्म का नाम ये फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी, दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म।
और फिल्म जनवरी में शुरू होगी। तो ये टूर तो अब बनता ही है ना। वह रणबीर ये टूर इस वक्त भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म रॉकस्टार बहुत जल्द रिलीज हो रही है और उसका म्यूजिक काफी हिट हो गया है और इसीलिए रणबीर इस फिल्म के म्यूजिक के साथ कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे। अब हमें तो बस इंतजार है इस वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट का। ऐसा न हो कि आखिरी वक्त पर रणबीर फिर से अपने इरादे बदल दे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद अभी भी बाकी है बहुत कुछ। शहंशाह अमिताभ बच्चन मना रहे हैं आज अपना बर्थडे। अमिताभ ने 69th ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। Zoom wishes him a very happy birthday. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज मना रहे हैं अपना बर्थडे। अमित जी ने आज जीवन के 69 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बिग बी को उनके जन्मदिन पर विशेस देने के लिए सवेरे से ही उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ लगी है। यहीं पर मेरा जिम है। सुबह मैं 6 बजे आ गया था यहाँ और उसके बाद आपके सामने अभी घर पे जाऊंगा और परिवार के साथ बैठेंगे। अभिषेक आ रहे हैं शायद शाम तक शूटिंग करने में जयपुर में, 1 दिन के लिए आएंगे मुझसे मिलने, फिर वापस चले जाएंगे। बस परिवार के साथ ही बिताएंगे। कोई हाथों में फ्लास्क लेकर खड़ा है तो कोई उनके लिए गिफ्ट लेकर आया है। हर किसी की बस एक ही ख्वाहिश है, अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाना। Sorry God, we worship Mr. Amitabh Bachchan. That's not only me saying, that's all the fans standing here today on this great actor's birthday. I'm right outside his house at the moment and people out here are going crazy to just get one look of Mr. Bachchan on his birthday and to wish him. So, let's all wish Mr. Bachchan a very happy birthday! Happy birthday बच्चन! हम सबकी इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिले। क्या गिफ्ट लाया आपने मिस्टर बच्चन के लिए? मिस्टर बच्चन के लिए केक लाए हैं और गिफ्ट लाए हैं, उनके बैनर लाए हैं, उनका फोटो लाए हैं। आज आपने क्या गिफ्ट लाया है मिस्टर बच्चन के लिए? मैंने मैडम स्पेशल शर्ट बना के लाया हूँ करके। और आपने खुद बनाया ये शर्ट? यहाँ पे सिर्फ मिस्टर बच्चन की मूवीज दिखा सकते हैं, पर आपकी शर्ट दिखा। हाँ देखिए ना मैडम, पिक्चर अभी बाकी है। Amitabh Bachchan was born to well-known poet Harivansh Rai Bachchan and Teji Bachchan in Allahabad on October 11, 1942. He had to struggle a lot in Bollywood because of his unconventional looks and his height. लेकिन अमित जी ने कभी हार नहीं मानी और ultimately it was Khwaja Ahmad Abbas who gave Amit ji his first break in South Hindustani in the year 1969. लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। फिर 1973 में आई जंजीर से बिग बी ने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। उन्हें इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के टाइटल से नवाजा गया। उसके बाद मिस्टर बच्चन ने महानायक बनने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आनंद, नमक हराम, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, जुर्माना, बेमिसाल, कभी कभी, सिलसिला, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, डॉन, शोले और न जाने कितनी हिट फिल्में अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री को दी हैं। I never used to bother about this earlier on because I had terrific writers and makers like Salim Javed, Qadir Khan, a host of writers, Prakash Mehra, Manmohan Desai, Ramesh Sippy, Yash Chopra. They were giants and still are. And they used to construct what they felt was right. After having crossed that age of not playing the leading man, I thought that I would play character roles because that was at my commensurate with my age, and it gave me an opportunity to try and do different kinds of roles. But some of the roles that I did not go down well with the audience. टीवी पर भी अमिताभ बच्चन ने एक बेमिसाल पारी खेली, चाहे वो केबीसी हो या फिर बिग बॉस। अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे पर भी अपनी बादशाहत कायम रखी। 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।
बिग बी भले ही आज अपने 70th ईयर में कदम रख चुके हों। 7 यानी कि 70th ईयर का 7 बहुत शुभ होगा बिग बी के लिए। उनका नाम अमिताभ बच्चन भी 43 नंबर पे ऐड होके आता है, which is 7 and which has been lucky for him। लेकिन अपने प्रोफेशन को लेकर उनका जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही लोगों में उन्हें लेकर दीवानगी। Zoom wishes Big B a very happy birthday and many more successful films ahead. So, let's all wish Mr. Bachchan a very happy birthday! Happy birthday, Bachchan! With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.